जय बापू दी। जगत स्वामी बापू शरदा राम जी द्वारा रचित भगत माल संगीत जो कि हिंदी च अनुवाद किया गया है, ये करवाया है मंदिर श्री ओम नारायण हरनाम जी सत्संग सभा, ओम मंदिर मार्ग ढक्का साहिब दिल्ली 9। बहुत ही सुंदर व्याख्या की गई है बापू शरदा राम जी के भगत माल संगीत की। ओम बापू शरदा राम जी महाराज आपकी सदा ही जय। जगत स्वामी बापू शरदा राम जी महाराज आपकी सदा ही जय। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद माघ महात्म चंज भगत माल विच जो सुदामा जी का प्रसंग बापू शरदा राम जी ने बहुत ही सुंदर लिखा है, वो श्रवण करो। सुदामा जी का प्रसंग, अत सुदामा जी का प्रसंग। ओम बापू शरदा राम जी महाराज आपकी सदा ही जय। भगत माल संगीत। अब सुदामा जी का प्रसंग। दंडौत वंदन अनक बार सर्व कला समरथ, डोलन तेरा खो प्रभु नानक दे कर हथ। मंगलाचरण। श्री गुरु नानक देव जी की महिमा कही न जाए, चरण वंदना करता हूँ अपना शीश निवाए। चरण कमल का आसरा होवो आप सहाय, प्रसंग सुदामा भगत का अब मैं कहूँ सुनाए। बापू शरदा राम जी महाराज जी श्री गुरु नानक देव जी की चरण वंदना करने के बाद कह रहे हैं कि गुरु की महिमा बेअंत है, उनका शब्दों में बखान नहीं हो सकता। मैं अपने गुरुवर को नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूँ। इस संसार को पार करने के लिए मुझे केवल आपके पावन चरणों का ही सहारा है। आप ही मेरे कार्य सिद्ध में सहायक हों। प्रसंग सुदामा भगत की साखी अब मैं शुरू कर रहा हूँ, प्रभु कृपा बनाए रखें। गुरबाणी। विपर सुदामा दालद भज रे मन तू भी भज गोविंद। भाई गुरदास जी वाल 10वीं पौड़ी 11वीं। विपर सुदामा दालदी बाल सखाई मित्र सदाए। हे मन विपर सुदामा की भांति तू भी उस गोविंद को भज। विपर सुदामा श्री कृष्ण जी के बाल सखा के रूप में जग विख्यात हैं। दोहरा। राम नाम जग सार है, राम का नाम उचार। आलस त्यागो हरि भजो, हो जाए बेड़ा पार। राम नाम के समान इस पूरे जगत में और कुछ भी नहीं। अतः हमें सदैव अपने स्वर्गीय कल्याण करने के लिए आलस्य को त्याग कर उस राम नाम का भरोसा रखना चाहिए। राम को निरंतर जप से ही हमारा बेड़ा इस भवसागर से पार हो सकता है। राम के नाम की महिमा अपार है। छंद। मन मेरे भज नाम हरिदा, नाम बड़ा सुखदाई है। सुदामा जी दा गया दरिद्र, अंत परम गत पाई है। सुदामा नाम ब्राह्मण जाति, महाश्रेष्ठ होता भया। विषयों से बैराग शांत मन, ब्रह्म जान सब भैर भरम गया। बंसरी वाले का था मित्र, बीच गृहस्थ में रहता था। फटे हुए वस्त्र हैं तन के और अच्छी फटे हुए वस्त्र हैं तन के और अच्छी गुजरान नहीं। कभी कभी भोजन था मिलता, कभी मिलता जलपान नहीं। अबला भी संतोषण थी, यदि मिल जाए भाग्य से अन्न। पति को भोग लगा देवे और आप रहे भूखी खुश मन। धर्मपति वर्ता पाले, तन से हो गया बहुत क्षीण। धर्मपति वर्ता पाले, तन से हो गया बहुत क्षीण।
थर थर कांपे पति से डरती, माने हुक्म और रहे अधीन। सारे अंग अब शिथिल हुए हैं, मन नहीं वस्त्र पाने को, आखिर को लाचार हो गई अन्न मिलता खाने को। एक दिन बेनती करने लगी, हे पति कृष्ण हैं तुम्हारे मित्र, द्वारकापुरी में राज है जिनका महिमा उनकी है वचित्र। है दीन दयाल और कृपालु, भक्त की रक्षा करते हैं, बांसुरी वाले से कुछ ले आओ, भूख से अब हम मरते हैं। ये धीरे धीरे वचन ब्राह्मणी अपने पति से करती है, पति के सन्मुख कभी न बोले, मन अपने में डरती है। हे मन, तू सदा हरि का नाम सिमर, ये सिमरन से तुम्हें भौतिक के साथ साथ सच्चा सुख भी प्राप्त हो जाएगा। ऐसा नाम जप के फलस्वरूप ही सुदामा जी की सारी दरिद्रता दूर हो गई और उन्हें परम गति भी प्राप्त हो गई। सुदामा जी एक कुलीन और श्रेष्ठ ब्राह्मण थे। वह स्वभाव से ही शांत मन, वैरागी और ब्रह्म ज्ञानी भगत थे। वह कृष्ण के बाल सखा थे। गृहस्थ में रहते हुए भारी दरिद्रता से जूझ रहे थे। ना पहनने को अच्छे वस्त्र थे और ना ही प्रतिदिन खाने को पर्याप्त भोजन जुटा पाते थे। उनकी पत्नी भी बहुत संतोषी स्वभाव वाली पवित्रता पतिव्रता स्त्री थी। यदि किसी दिन भाग्य से खाना मिल जाता था तो पति को खिलाकर स्वयं भूखी रहकर भी शांत रहती थी। क्षीण तन हो जाने पर भी निरंतर पति की अधीन रहते हुए उनकी हर आज्ञा का पालन करती थी। कई दिन तक भोजन ना मिल पाने के कारण उनका शरीर शिथिल और कमज़ोर हो चुका है। एक दिन इन सभी अभावों के कारण लाचार होकर पति को बोली कि द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण आपके अच्छे मित्र हैं। द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की महिमा जग विख्यात है। वह बहुत ही दयालु, कृपालु और भक्त वत्सल हैं। हे नाथ, आप जाकर उनसे मदद मांगे। ये सब बोलते हुए सुदामा जी की पत्नी मन ही मन डर रही है। दोहरा। सुदामा जी ने जब सुना, मन में किया विचार, इस बहाने प्रभु के होवणगे दीदार। अबला को कहने लगे, कर कुछ भेंट तैयार, खाली हाथ ना जावना वासुदेव दरबार। श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद आज सब दुनिया दे ताज हुए, उनको मिलना मेरा मुश्किल, राजों के महाराज हुए। ऐ मेरी भारजा, तू कहती है उनके पास मैं जाता हूँ, अपनी हालत देख देख में दिल में बड़ा शर्माता हूँ। किसी ग्रह से मांग लाई मुट्ठी चावल की जो चार, चावल साफ भी नजर नहीं आते, बांधन को नहीं कपड़ा तैयार। दिल में मेरे बड़ी खुशी है, प्रभु को मिलिए चल छेती, ढूंढा साफा बांधे तंदुल, राख लिए हैं कांख सेती। पत्नी की विनती सुनकर सुदामा जी ने अपने मन ही मन यही विचार किया कि मदद के बहाने जाने पर ही सही, लेकिन उस मुरली मनोहर के दर्शन तो अवश्य ही कर पाऊंगा। पत्नी से सुदामा जी कहने लगे कि मित्र के पास खाली हाथ तो नहीं जा सकता। भेंट देने के किस चीज़ का तो प्रबंध कर दो। सबको आनंदित करने वाले श्री कृष्ण अब महाराजा धीराज श्री कृष्ण बन चुके हैं। महाराजा अधिराज। उनके मन में शंका होने लगी कि इतने बड़े राजा से मुझ गरीब को कोई मिलने भी देगा या नहीं। हे भार्या, तुम्हारा कहना मानकर मैं जा रहा तो रहा हूँ, किंतु अपने फटे हाल देखकर शर्मा और कतरा भी रहा हूँ। पत्नी पड़ोस से 4 मुट्ठी चावल मांग कर ले आई, जिन्हें के बांधने के लिए बड़ी कठिनाई से घर में एक साफ कपड़ा ढूंढा। इस तरह पोटली तैयार करके श्री कृष्ण को भेंट स्वरूप देने के लिए
पति को थमा दी। सुदामा जी भी खुशी खुशी उस पोटली को बगल में दबाकर चल दिए। पहले ही भगवान ने कह दिया दरबान, आवे विप्रदल धीरी, रखियो आप ध्यान। बेशक भीतर आन देओ, नहीं करना अटकाए। इतने में सुदामा जी पहुँचे ड्योढ़ी जाए। भगवान श्री कृष्ण तो अंतर्यामी हैं। उन्होंने सुदामा के आने की पूर्व सूचना देते हुए दरबान को निर्देश दिया कि एक दरिद्र ब्राह्मण आने वाला है, तुम इस बात का ध्यान रखना, आपने उन्हें अंदर आने से रोकना नहीं है। कुछ ही देर में सुदामा जी महल के द्वार पर जा पहुँचे। भजन। पहुँचा जब निर्धन ब्राह्मण कृष्ण के दरबार में, मस्त ऐसा हो गया भौराज खुश गुलजार में। नंगे पांव निकले मजनू छोड़ शाही तख्त को, ड्योढ़ी में आकर के चिपटे अपने जिस्मे यार में। भौर क्यों खुश हुआ गुलजार में, मस्त ऐसा हो गया भौराज्यों खुश गुलजार में। जिस्म पर कपड़ा नहीं, क्यों जिस्म दुबला हो गया, अफसोस कैसे फंस गए हो दुख की मझधार में। पहुँचा जब निर्धन ब्राह्मण कृष्ण के दरबार में, लिया बिठाया तख्त पर अपने बराबर मित्र को, ये मोहब्बत की निशानी प्रेम और प्यार में। पानीपत रानी के ले आने पर हुई पल भर की देर, प्रभु की आंखों से पानी गिरा प्रेम बहार में। मस्त ऐसा हो गया भौराज खुश गुलजार में। पाँव के कांटे निकाले खुद प्रभु ने हाथ से, कट के आते जिगर के टुकड़े तेज तलवार में। मस्त ऐसा हो गया यूं भवरा खुश गुलजार में। हर तरह खातर तवज्जो कृष्ण जी करने लगे, भगवान जी ऐसे हैं मित्र जो हुए संसार में। मस्त ऐसा हो गया भौराज खुश गुलजार में। दोहरा। सुदामा जी को पलंग पर दिया फिर बिठाए, महारानी जी रुक्मणी हाथ से चौर कराए। भगवान श्री कृष्ण ने आदरपूर्वक सुदामा जी को पलंग पर बिठा दिया और महारानी रुक्मणी उनके लिए स्वयं चंवर झुलाने लगी। छंद। पूर्ववासी जो लोग देख के मन अपने विचार कर, महादरिद्री भूखा ब्राह्मण इसको बच्चे देख डरन। तन में कपड़ा साफ नहीं है, पाँव में भी नहीं जोड़ा, भिक्षा मांगने वाला ब्राह्मण आया कहीं से तंग तोड़ा। खबर नहीं क्या पुण्य किए हैं, वासुदेव आदर करते हैं, अपने पलंग पर बिठाया है सेव कराते घर से हैं। वासुदेव जी हाथ जोड़कर सेवा में है खड़े हुए, त्रिलोकी के नाथ कहते प्रेम के साथ हैं जकड़े हुए। परमात्मा की गति न्यारी, भेद नहीं कुछ आता है। महल में उपस्थित लोग ये दृश्य देखकर अचंभित हो रहे हैं, मन में विचार कर रहे हैं कि अति दरिद्र भूखे नंगे ब्राह्मण को दीनहीन दशा देखकर जिनसे बच्चे भी भयभीत हो रहे हैं, ये भिक्षुक सा दिखने वाला ब्राह्मण मालूम नहीं कहाँ से आया है। पता नहीं किन पुण्यों के कारण भगवान वासुदेव स्वयं इनका आदर सत्कार कर रहे हैं। अपने पलंग पर बिठाकर अपनी पटरानी से सेवा भी करवा रहे हैं, साथ ही स्वयं भी कर्मबद्ध होकर उनके समान में खड़े हैं। तीनों लोकों के स्वामी ऐसे प्रेम के बंधन में बंधे हुए हैं, उस परमात्मा के खेल न्यारे हैं, उनका भेद कोई नहीं जान सकता है। उनकी इच्छा हो तो भिखारी को बादशाह बना दे और चाहे तो बादशाह को भिखारी बना दे। दोहरा।
सुदामा को पूछन लगे, वासुदेव जी आप, विवाह करवाया आपने, विषयों का नहीं ताप। अब वासुदेव जी सुदामा जी से पूछ रहे हैं कि आपने विवाह करवा लिया है, परंतु आपकी दशा देखकर ऐसा लगता है कि आप विषय विकार रहित जीवन यापन कर रहे हैं। छान अबला आपकी महापवित्र मुझको नजर वो आती है, निष्काम भक्ति है तुम समान, बहुकामना से शर्माती है। धन दौलत तुम कुछ नहीं चाहो, भक्ति मेरी प्यारी है। निष्काम भगत की यही निशानी, जो ये गति तुम्हारी है। ये गुरा की कृपा है, मैं बात जानता हूँ सारी, ज्ञान का देने वाले सतगुरु, जिनकी महिमा है भारी। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तुम्हारी पत्नी पवित्र भाव रखने वाली स्त्री है, वह भी तुम्हारी तरह निष्काम कर्मी है, किसी भी प्रकार की इच्छा विशेष अपने मन में नहीं रखती। इतनी दरिद्रता का सामना करते हुए भी तुम्हें धन दौलत की कामना नहीं करती है। तुम एक निष्काम भक्त हो, जिसे मेरी भक्ति के अतिरिक्त और कोई भी अन्य इच्छा नहीं है। सतगुरु की कृपा से ही मैं तुम्हारे विषय में ये सब जान पाया हूँ। गुरु की महिमा करने से सतगुरु ऐसा सब ज्ञान दे देते हैं। गुरबाणी श्लोक महला पहला। बलिहारी गुर आपने, देवहारी सलवार, जिन मानस ते किए देवते, करण न लागी वार। अपने महान सतगुरु की अपार कृपाएं पाकर मैं उन पर बलिहार जाता हूँ। ऐसे प्यारे सतगुरु पर तन मन सब वार दूं, तो भी उनका ऋणी चुकाया नहीं जा सकता। गुरु कृपा हो जाए तो वह बिना देर किए साधारण मनुष्य को भी देवताओं के समान शक्तियाँ, ज्ञान और सभी गुण प्रदान कर देते हैं। महला दूजा। जे सो चंदा उगवै, सूरज चढ़ै हजार, एते चानन होंदिया, गुर बिन घोर अंधार। गुरु ही ऐसी महान शक्ति है जो असत्य से सत्य की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर तथा मृत्यु से मोक्ष की ओर ले जाती है। जैसे हजारों चंद्रमा और सूर्य का प्रकाश मिलकर भी गुरु के तेज और दिव्य अलौकिक प्रकाश के सम्मुख फीका और क्षीण प्रतीत होता है, गुरु भी ऐसे ही प्रकाश पुंज है जो हमारे जीवन के अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करते हैं। गुरु के बिना इस अंधकार से नहीं निकल पाना असंभव है, इस अंधकार से निकल पाना असंभव है। शांत। तुम और हम गुरु भाई दोनों पास गुरु के पढ़ते थे, तुम और हम गुरु भाई दोनों पास गुरु के पढ़ते थे। संदीपन जी जो महादयालु सब पर कृपा करते थे, जिनकी दया दृष्टि से जो शरण आए ये नर हुए पार। ज्ञान को देने वाले गुरु जी मेरा रूप सो है निर्धार। जो मनुष्य तन धारण करके शरण गुरु की नहीं आता, ज्ञान प्राप्त नहीं होता, फिर सीधा नरक को है जाता। ज्ञान को देने वाले गुरु हैं, गुरु बिना नहीं होता ज्ञान। जब तब संयम राख कमावे, चाहे लाए रोज ध्यान। ब्रह्मचार्य को धार ले या चाहे होवे सन्यासी, बेशक वानप्रंथी होवे कटे ना जम मरण फांसी। जो गुरु सेवा नहीं करता है वो अर्थ जन्म को खोता है, किसी और कर्म से खुश नहीं गुरु सेवा से खुश होता है। भगवान श्री कृष्ण जी सुदामा जी से कहने लगे
कि मैं और आप दयालु और कृपालु गुरु संदीपन के पास इकट्ठे पढ़ने के कारण गुरु भाई हैं। गुरु संदीपन जी की शरण में जो भी आया उसको इतना ज्ञानवान बना दिया कि उसका कल्याण हो गया। आज मैं जो भी हूँ उनके दिए ज्ञान के कारण ही हूँ। जो मनुष्य जीवन पाकर भी गुरु की शरण में नहीं जाता है उसे जीवन जीने की सही युक्ति पता नहीं चलती और वह अपनी अज्ञानता के कारण नारकीय जीवन जीता है। चाहे हम जितना भी अपने आप से जप तप संयम पूजा पाठ कर लें, किंतु ध्यान सिमरन सेवा करने की सही विधि सतगुरु से ही मिलती है। गुरु ज्ञान के बिना चाहे ब्रह्मचारी हो या सन्यासी हो अथवा भले ही वनों में रहने लगे, जन्म मरण के बंधन से छुटकारा पाना नितांत असंभव है। गुरु सेवा के समान कोई दूसरा पुण्य कर्म नहीं है। गुरु सेवा सर्वोपरि है। जो गुरु की सेवा नहीं करते उनका जीवन अर्थहीन है, अर्थहीन सा ही रह जाता है। सेवा और निष्काम कर्म से गुरु अवश्य प्रसन्न होते हैं। दोहरा। सुदामा जी कहने लगे, कृपा आपकी सार, सब देवन के देव हो हे कृष्ण मुरार। सब संकल्प है आपका, जगत के हो गुरुदेव, हुआ आपका संग जब तभी कमाई सेव। भगवान ने आपका संग भया तभी हम सेव कमाई है। हम सब वस्तु को पा चुके हैं, गुरु चरणों से लिवलाई है। बंसरी वाले कहने लगे कि भेंट मेरे लिए हो लाए, मैं खुश होता हूँ उन पर जो मुझे प्रेम से पत्थर चढ़ाए। जो बिना प्रेम से बहुत सामग्री मुझको करते हैं अर्पण, मैं उन पर खुश नहीं होता हूँ, समझ ले वो तुम अपने मन। जो प्रेम भाव से मुझको कोई थोड़ी चीज भी है देता, बहुत खुशी ही मैं होकर जल्दी उस पासों हूँ ले लेता। तुम तो जो कुछ घर से ले आए हो, देने में क्यों देरी है, अमानत क्यों छिपाते हो, क्या अब मर्जी तेरी है। तुम जो घर से ले आए हो, देने में क्या देरी है, अमानत क्यों छिपाते हो, क्या अब मर्जी तेरी है। सुदामा जी कहने लगे कि हे कृष्ण मुरार, आप स्वयं ईश्वर स्वरूप हैं और जगत नियंता है। आपका साथ और मार्गदर्शन पाकर ही मेरे लिए गुरु सेवा संभव हो पाई है। ये सब आपकी ही कृपा है, वरना मैं किसी भी योग्य नहीं हूँ। हे भगवान, केवल आपकी दया से ही मुझे आपके सानिध्य के कारण ही मैं गुरु सेवा का अवसर प्राप्त कर पाया हूँ। आपके साथ और प्यार के बाद मुझे संसार की किसी वस्तु की ज़रूरत नहीं रही है। अब मेरी अनुरक्त सिर्फ आपके चरणों से ही है। बंसीधर कृष्ण मुरार बोले, तुम मेरे लिए भेंट लाए हो, मैं उन पर बहुत प्रसन्न होता हूँ जो प्रेम व श्रद्धा भाव से केवल बेलपत्र ही क्यों न लाए। मैं ऐसा कुछ भी स्वीकार नहीं करता जो बिना श्रद्धा प्रेम के सामग्री में भेंट करता है या अहंकार के साथ कोई भी कर्म मेरे नाम पर करता है। प्रेम विश्वास श्रद्धा से समर्पित थोड़ी सी वस्तु भी मुझे बहुत अधिक खुशी देती है, इसलिए मैं जल्दी से उसे स्वीकार भी कर लेता हूँ। तुम घर से जो भी भेंट मेरे लिए सप्रेम लेकर आए हो, वह मुझे दे क्यों नहीं दे रहे हो। तुम मेरी अमानत मुझसे छिपा नहीं सकते, मेरी भेंट किस कारण से छिपा रहे हो। दोहरा। सुदामा जी कहने लगे कि चढ़ावा नाथ, लज्जा मुझको आमदी खाली मेरे हाथ। सुदामा लज्जावश
शक पकाते हुए कहने लगे कि मैं आपको क्या देने योग्य हूँ। मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं आपको भेंट स्वरूप समर्पित कर सकूँ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਬਾਕੀ ਸਾਖੀ। ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਫੀ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਵੀ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰੇਗੀ। ਓਮ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਏ, ਸੁਣਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਏ, ਜੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਧਿਆਲਿਆ, ਵਾਸੇ ਵਿਕੁੰਠ ਪਰਮ ਗਤ ਪਾਵੇ, ਹਰੀ ਗੰਗਾ ਦਾ ਨਾਮ ਧਿਆਲਿਆ। ओम बापू शरदा राम जी महाराज आपकी सदा ही जय। ओम बापू नंदा चौर वाले आपकी सदा ही जय।